एवरीवन, जय श्री राम। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज मैं आई हूँ मेरी बहन के घर पे और पिछले 10 दिनों से हम लोगों ने कोई भी वीडियो नहीं बनाई है क्योंकि ना थोड़े दिनों से ना मन ही नहीं कर रहा था मेरा कैमरा उठाने का। तो मैंने मन की मानी और इसलिए मैंने कुछ भी नहीं बनाया। और आज मैंने बहुत दिनों बाद जो है क्या हुआ नहीं खाना, ठीक है। मेरी बहन के घर पे आने का एक रीज़न था। तो गाइस, सबसे पहले तो आप लोगों को ये बताऊं कि बहन के डिलीवरी को अभी 20 डेज ही हुए हैं और बीच में आ चुके हैं उसके बीएड के एग्ज़ाम। तो ये जो थी एग्ज़ाम भी नहीं छोड़ पाती वो, क्योंकि एक मजबूरी है। अगर एग्ज़ाम छोड़ देगी तो फिर उसके बाद उसका पूरा साल ही ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए उसने डिसीज़न लिया कि वो एग्ज़ाम नहीं स्किप करेगी, क्योंकि फिर पूरे साल की मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए वो एग्ज़ाम देने जाती है। तो मोक्ष का ध्यान रखने के लिए मैं कुछ दिनों के लिए जो हूँ अपनी बहन के घर पे ही आई हुई थी, क्योंकि जो मेरी बहन का जो एग्ज़ाम है सुबह 7 बजे शुरू होता है और 10 बजे ख़त्म होता है। तो इस वजह से मैं आई हुई थी अपनी बहन के घर पे। तो यहाँ पर ये दादी माँ की गोद में बैठी हुई थी हमारी मोक्ष। और शाम के हम लोगों ने उसको अभी जस्ट बना के दिया था। ब्रेड कुछ सेक के दिए थे और चाय बना के दी थी। तो मेरी बहन इस वक्त वही खा रही थी। और कहा जाता है कि गाइस, जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनको कुछ दिन तक सिर्फ और सिर्फ रेड कलर ही दिखाई देता है। तो अब जो है हमारी मोक्षिका भगवान जी की कृपा से 20 दिन की हो चुकी है। तो अब जो है ना वो लाइट्स को देखती है, मतलब नोटिस करती है कॉन्स्टेंट वे में, मतलब लाइट की तरफ फोकस से मतलब देखती है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये कितनी क्यूट है। तो साथ में इसके ना हमें नीलाक्षी जो है ना पास बैठ के इसको ऐसे पप्पियाँ करती रहती है, बड़ा लाउड करती है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है देख के, क्योंकि कई बच्चों के अंदर ये मतलब होता है ना, वो जेलस करते हैं। बट मोक्षिका मेरी गोदी में भी आती है, उसके बाद भी नीलाक्षी बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल नहीं होती है। वो मतलब खुशी खुशी से लाड करती रहती है। तो ये सब चीज़ें देख के मेरी बहन और मैं, हम दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। सबकी चाय हो गई थी, फिर मैं किचन में आ गई थी रात का खाना बनाने के लिए। तो सोयाबीन मतलब मुझे लगा कि एकदम से तो ये सॉफ्ट होने नहीं वाली, तो मैंने ना ऐसे ही एक तुक्का मारा। तो थोड़ा सी पानी में एक चुटकी मतलब मैंने डाला उसमें नमक और ऐसे सोयाबीन को उबाल दिया। फिर आप लोग मानोगे नहीं, ये इतनी सॉफ्ट और इतनी मतलब साइज़ में भी इसकी ये डबल हो गई। तो मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा। तो मैंने सोचा कि जो मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ तो इससे आप लोगों को भी हेल्प मिले। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर देना चाहिए। तो आप भी इस तरीके से बॉईल कर सकते हैं। तो बस कच्चे पपीता को मोटे मोटे टुकड़ों में काट लेना है। उसके बाद जो है प्याज मैंने पहले से ही काट लिया था, तो उसको मैंने 2 हिस्सों में बराबर मतलब बांट दिया था। बराबर तो नहीं, क्योंकि उसके में कम ही प्याज जाएगा उसकी सब्जी में। तो पहले जो है ना मुझे उसी की सब्जी बनानी थी और मैं जो दोनों सब्जियां कुकर में बनाने वाली हूँ। तो पहले मैंने सोचा कि ना अपनी जो सब्जी है ना आलू और सोयाबीन, इसकी तैयारी पूरी कर लेती हूँ, क्योंकि उसकी सब्जी में ज़्यादा झंझट तो होगा नहीं। तो बस सबसे पहले मैंने ये आलू वालू छिल के अपनी सब्जी की पूरी तैयारी करके एक साइड पे रख दूंगी। फिर मैं उसकी सब्जी बना दूंगी। बस अब जल्दी जल्दी से ना पहले कच्चे पपीते की सब्जी बना लेते हैं। तो यहाँ पर ना गाइज, मैंने अभी जब से उसकी डिलीवरी हुई है तो हम उसको देसी घी दे रहे हैं खाने में। तो यहाँ पर 4 जो नॉर्मल चम्मच होती है ना, मैंने भर के मैं देसी घी डाल दी है। फिर उसके बाद मैंने उसमें डाला है हींग और जीरा। और जो जीरे की क्वांटिटी हम लोगों ने थोड़ी सी ज़्यादा रखी है, क्योंकि कहते हैं ना जीरा जो है मिल्क प्रोडक्शन के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो इसलिए हम जीरा जो है आजकल उसको ज़्यादा ही दे रहे हैं। तो और उसके बाद जैसे ही जीरा और हींग पॉपअप हुई, फिर उसके बाद मैंने एकदम से उसमें प्याज डाल दिया था। और प्याज हल्के से मतलब पिंक कलर ही चेंज हुआ था। फिर उसके बाद मैंने उसमें हल्दी और हल्की सी मिर्च डाली और नमक, क्योंकि कहते हैं कि 21 दिन के बाद सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी शुरू कर देनी चाहिए, ताकि बच्चे को जो है ना आदत पड़ जाए। क्योंकि अभी बच्चा सिर्फ और सिर्फ माँ के दूध ही होता है, इस वजह से। फिर मैंने जो है ना 5 से 6 सीटी लगवा के मतलब इस सब्जी को पूरा बना दिया था। ये अच्छे से सॉफ्ट हो गई थी। एक तरीके के बनने के बाद ये बिल्कुल लौकी की सब्जी की तरह ही लग रही थी। और यहाँ पर मैंने ना सारे जो मोटे मोटे चंक्स थे उनको मैंने इस चम्मच की सहायता से अच्छे से मैश कर दिया था। और एक मतलब गाढ़ी गाढ़ी सी पतली पतली सी सब्जी रेडी करके मैंने मतलब उसको ही सर्व करा था।
बस यहाँ पर हम लोगों ने मैंने ना 2 पतले पतले से फुलकों के ऊपर देसी घी लगा के और ये सब्जी जो है ना बड़े डोंगे में उसको दे दी थी, क्योंकि लिक्विड जितना खाते हैं उतना मतलब जो है ना फ्रेश होने में काफ़ी बेनिफिट मिलता है। तो इसलिए अभी जितना लिक्विड दिया जाए, इन दिनों में कहते हैं 1.25 महीना, तो हम जो है उसको ज़्यादातर लिक्विड ही दे रहे हैं। कभी छुआनी बना देते हैं, कभी थूम की चिट बना देते हैं, कभी ये कच्चे पपीते की सब्जी या मूंग की दाल, इसी तरीके का खाना खा रही है वो 40 दिन तक यही खाएगी मतलब। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये जो पपीते की सब्जी को मैंने बड़े से मतलब डोंगे में रख दिया था और फिर उसको मैंने अपनी बहन को टेस्ट करवाया, उसे थोड़ा सा नमक कम लगा था बस। फिर उसके बाद उसने खाना खा लिया था। तो यहाँ पर ये नीलाक्षी की मस्ती शुरू हो गई थी। मोक्षिया को फीड करवाते वक्त वो पिलो नीचे रखती है, तो बस ये नीलाक्षी ने देख लिया, उसके बाद से वो पिलो छोड़ ही नहीं रही थी और वो भी बस उसी के ऊपर ही लेट रही थी। तो बस बहुत दिनों से कोई वीडियो नहीं डाली, बट पता नहीं क्या हुआ बीच में, क्यों मैं इतनी डिमोटिवेट हो गई, क्यों इतनी इरिस्पॉन्सिबल हो गई कि मैंने काम ही नहीं करा ये वाला अपना काम। तो बस अब मैंने सोचा है कि ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, स्किप नहीं होना चाहिए, बट कहते कहते भी बहुत बार स्किप हो जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए बस। तो नेक्स्ट वीक मैं जा रही हूँ घर पे और वहाँ पर तो और ज़्यादा इम्पॉसिबल हो जाता है मेरा कंटेंट रेगुलर आना। तो अब कोई एक्सक्यूज़ ना जाए। वैसे तो इसको लॉन्ग वीडियो के लिए मैं थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबल हो जाती हूँ, शॉर्ट्स तो कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब मैं ना आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो प्लीज़ आप लोग भी सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को जल्दी जल्दी से मतलब आगे बढ़ाइए। बोल दो, ऐसे बोल दो, बोलो सो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर यू ऑल। बोलो फिर मिलेंगे।